दिनेश अपने दो बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन गुजार रहा था। दिनेश की पत्नी का बहुत पहले ही एक बड़ी बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। दिनेश पास के ही एक लाला के दुकान पर काम करता था। लाला बहुत ही अच्छा इंसान था। दिनेश भी काफ़ी सालों से उन्हीं के वहाँ काम करता था। काका, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं दिनेश, चला जा घर। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक बार मुझे इत्तला कर देना बेटा। दिनेश दुकान से घर वापस आ जाता है और घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। दिनेश के दोनों बच्चे पिंकी और सोनू को अपने पापा की ये हालत देख के कुछ समझ नहीं आता है और वो परेशान हो जाते हैं। रात हो जाती है। पापा को ऐसे बिस्तर पे लेटा देख पिंकी और सोनू भी पास में ही बैठ के सो जाते हैं। सुबह पिंकी और सोनू जब अपने पापा को बुलाते हैं तो पता चलता है उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चल बसे। पहले माँ का साया और अब पिता का। पिंकी और सोनू को जैसे सदमा सा लग गया हो। सोनू बेटा, तुम्हारे पापा मेरे पास सालों से काम करते हुए आ रहे थे और उसके जैसा ईमानदार इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। उसकी ईमानदारी का कुछ तो उपहार होना चाहिए। इसीलिए आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। सोनू पिंकी से 6 साल बड़ा था और समझदार भी था और पिंकी महज 8 साल की थी। सोनू लाला की बात सुनकर बोला, अंकल, आपका हमारे लिए सोचना, वो भी ऐसे वक्त पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अंकल, मैं भी अपने पापा जैसा ही ईमानदार और स्वाभिमान लड़का हूँ। आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम पे रखोगे? मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों नहीं। वैसे भी मुझे भी अपने दुकान के लिए एक ईमानदार लड़का चाहिए। कुछ दिन बाद होली भी आ रही है। अकेले दुकान संभालना मुश्किल होगा। तुम कल से मेरी दुकान पे आ जाना। इस तरह सोनू लाला की दुकान पे मजदूरी करता था और अपनी बहन पिंकी का ख्याल रखता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद होली आ गई थी। बाजार में गुलाल और पिचकारी जोरों शोरों से बेची जा रही थी। भैया, आसपास के बच्चे पिचकारी से होली खेल रहे हैं। भैया, मुझे भी पिचकारी और रंग चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। होली को अभी एक दिन है, तू परेशान मत हो मेरी गुड़िया। मैं तेरे लिए बहुत सारी पिचकारी और रंग लेके आऊंगा। अंकल, होली आ रही है, इस बार कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। पिंकी के लिए पिचकारी और रंग लेके जाना है। सोनू बेटा, बिल्कुल मिलेगा। पर पता नहीं क्या हो गया है दुकान को। सबकी दुकान से गुलाल बिक रही है, पर मेरी दुकान से नहीं बिक रही। सारी कमाई तो इस गुलाल से ही होती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है बाजार को। ऐसा रहा तो मैं अंकल से होली के लिए किस मुंह से पैसे लूँगा? बिक्री तो हो नहीं रही है। ऐसा रहा तो कैसे काम चलेगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अंकल, क्या मैं ये गुलाल पिचकारी लेके रोड पे जा सकता हूँ? क्या पता यहाँ नहीं तो वहाँ कुछ बिक जाए। हाँ, देख लो बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। बस बिक जाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस होली पे। सोनू ने सारा गुलाल और पिचकारी बैग में भर लिया और रोड किनारे निकल पड़ा। सोनू गुलाल और पिचकारी रोड किनारे खड़े होकर बेचने लगा। गुलाल ले लो गुलाल, पिचकारी ले लो पिचकारी। मैडम, गुलाल लेंगी? बहुत अच्छी गुलाल है। ये कलर आप पे जचेगी और आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, मुझे ज़रूरत तो है और कलर भी पसंद आया, पर मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं आपका ये गुलाल नहीं ले सकती। सोनू को इस तरह हर जगह परेशानी हुई।
सॉरी, नो कैश। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा तो ले लूँगा। मैं काम पे जा रहा हूँ, अभी ये सब लेके कहाँ रखूँगा? घर वालों को ज़रूरत थी। ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है क्या? घर पे डिलीवरी कर दोगे? सोनू उदास होकर लाला की दुकान पर वापस आ गया। लाला भी सोनू का उदास मुंह देख के समझ गया कि गुलाल और पिचकारी नहीं बिकी। ऐसे रहा तो होली का त्योहार तो बेकार हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अच्छी कमाई नहीं हो रही है तो लाला अंकल मुझे पैसे भी नहीं देंगे और मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। पिंकी के लिए पिचकारी गुलाल खरीदना है। सोनू रात को ठान लेता है कुछ भी हो जाए वो लाला की दुकान से सारी पिचकारी और गुलाल बिकवाएगा। सुबह फिर सोनू बैग लेके रोड किनारे चला गया और गुलाल और पिचकारी बेचने लगा। रोड किनारे एक गाड़ी आके रुकती है। सोनू उस गाड़ी के पास जाके गाड़ी के अंदर बैठे उस आदमी को गुलाल और पिचकारी खरीदने को बोलता है। बेटा, तुम्हें कल भी बोला था मैंने, कैश नहीं है। ऑनलाइन का कोई उपाय हो तो बोल सकते हो। आप इस नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और अगर आपको घर बैठे गुलाल और पिचकारी की ज़रूरत हो आप इसी नंबर पे फ़ोन करके ऑर्डर दे सकते हैं। आपका सामान घर पर डिलीवर हो जाएगा। उस आदमी ने सोनू से बहुत सारा गुलाल और पिचकारी खरीद लिया और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इस तरह सोनू ने शाम तक सारा गुलाल और पिचकारी बेच दिया। सोनू खुश होकर दुकान वापस लौट आया। देखा अंकल, बेच दिया ना सारा गुलाल और पिचकारी। नहीं, अभी बहुत बेचने हैं। पर गुलाल और पिचकारी तो सब बेच दी मैंने, और कहाँ बची है? लाला हंसने लगे और बोले, तुमने सारा बेच दिया, पर तुमने जो कस्टमर को फ़ोन नंबर दिया था, बहुत सारे कस्टमर का फ़ोन आया था। उन्होंने ऑर्डर दिया है। उनके घर से गुलाल, पिचकारी, गुजिया और मिठाई का ऑर्डर आया है। उनके घर ये सब भिजवाने हैं। अभी मुझे और गुलाल पिचकारी लानी पड़ेगी और गुजिया और मिठाई भी। लाला के दुकान की बिक्री बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगी। लाला बहुत खुश था। आओ बेटा सोनू, आओ। तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी तेज बुद्धि से तुमने मेरे दुकान को घाटा होने से बचा लिया। इस होली में तुम्हें पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मेरी तरफ से पिचकारी और गुलाल फ्री में मिलेंगे। लाला ने जैसा बोला वैसा ही किया। सोनू को गुलाल और पिचकारी फ्री में दिया। पिंकी और सोनू ने अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से होली मनाई है।